नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। एग्रो पॉइंट विद एमआर जाट जो चैनल बनाया उस पर बहुत अच्छा आपने प्यार दिया और सब्सक्राइब भी किए। अब आपकी बहुत टाइम से लंबी डिमांड थी कि सर कैसे पढ़ा जाए एग्रोनॉमी, कैसे शॉर्ट टाइम में, तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया है। मुझे बहुत कम टाइम मिलने के कारण मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डाल पाया। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में 1-2 दिन में आ जाएगा। अब मैं आपको जो शिवालय क्लासेस में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ एग्रोनॉमी में पढ़ाता हूँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट बाहर है, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं यहाँ, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट है। आपको अंडर 20 डेज में कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, कैसे इसकी तैयारी की जाए। जो एग्जाम में एग्रो पॉइंट या जो एग्रोनॉमी है सबसे बड़ा सिलेबस इसका देखा जाए तो उसको किस तरह शॉर्ट में पढ़ा जाए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से ये पॉइंट है। और 20 क्वेश्चन में से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 13 या 14 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। मीन्स शॉर्ट टाइम में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। कैसे इसको कवर करना है इसके बारे में आपको बता रहा हूं। आप अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखे सिलेबस को और इसी तरह से याद करें। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। एग्रोनॉमी में इसमें अपने टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता होगा 20 क्वेश्चन आते हैं। ये अपने चैनल का नाम है एग्रो पॉइंट विद एमआर जाट। देखो, साहित्य विज्ञान में 2 पार्ट में बांटा इसको, साहित्य विज्ञान और मृदा विज्ञान। साहित्य विज्ञान में लगभग 13 क्वेश्चन आएंगे। लगभग कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 13 क्वेश्चन। और मृदा विज्ञान में लगभग 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका मैं आपको बता दूं, साहित्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है। कृषि का सामान्य परिचय, इसका मतलब आपको ये सिलेबस रिकॉर्ड कर लेना है, ये आपके लिए बारूद साबित होगा। कृषि का सामान्य परिचय, फिर आता है मौसम विज्ञान, फिर आता है जैविक खेती, फिर आता है भू परिष्करण, इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। जैविक खेती में से 1 क्वेश्चन आएगा। मौसम विज्ञान में से 2 क्वेश्चन आएगा। सिंचाई में से 1 क्वेश्चन आएगा। सूक्ष्म खेती में से भी 1 क्वेश्चन आएगा। खरपतवार में से भी 1 क्वेश्चन। और लास्ट में आपको फसलें पढ़नी। ये ध्यान रखिए, पहले आपको ये सिलेबस कवर करना है, उसके बाद में फसल पढ़े। ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो तैयारी अब स्टार्ट किए हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका उनके लिए है जो अब पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी को। मृदा विज्ञान में लगभग 7 क्वेश्चन आएंगे। मृदा विज्ञान में लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, 7 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कौन कौन सा है? जीवाश्म खाद उसमें आएगा। खाद व उर्वरक से 2 क्वेश्चन आएंगे। मृदा जल, ये बहुत टॉपिक है और ये नेक्स्ट टाइम में आपके लिए मृदा जल का जो वीडियो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, उसके बाद ही आपको ये मिलेगा। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराएं। इसके बाद में देखो, समस्याग्रस्त मृदाएं, एक जो क्वेश्चन आएगा वो समस्याग्रस्त मृदाएं से आएगी। राजस्थान की मृदाएं और मृदा संरक्षण, ये आपके सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर मैं वापस बता रहा हूँ, ये सिलेबस आपके 20 क्वेश्चन का है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट अपना टॉपिक था कृषि का सामान्य परिचय। तो कृषि के सामान्य परिचय में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, बस आपको जब भी कोई बुक लाए या नॉर्मल बुक लाए तो ये टॉपिक आपको उसमें देखना है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, इसमें 12 या 13 क्वेश्चन आपके सिलेबस आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत 20 दिन में आपको इसको कवर कर सकते हो। तो कृषि के सामान्य परिचय में फर्स्ट होती है योजनाएं। आपको योजनाएं पड़ती है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुई। इससे रिलेटेड कृषि के सामान्य परिचय में 3 क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में संस्थान से जैसे कि कुछ भी आ सकता है। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, इंजीनियरिंग की, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था। या कोई इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहाँ है। उत्कृष्टता केंद्र बहुत है, जैसे पपीता का अभी कहाँ खोला गया है, आप सभी को पता है पपीता कहाँ खोला गया है इसका, पपीता का तो दौसा के अंदर। अंजीर का कहाँ खोला गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ, सिरोही के अंदर। ये इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको बेसिक में से मिल जाएगा। इसमें फिर शब्द की उत्पत्ति, वर्ष ध्यान रखिए 2023 को किस वर्ष में मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 14 मार्च व 13 मार्च को जो कॉन्क्लेव है, मिलेट्स कॉन्क्लेव है, तो 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है 2023 को जो रिलेटेड है। तो इसके बाद में 13 व 14 मार्च को जो कॉन्क्लेव है वो जयपुर में आयोजित हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शब्द की उत्पत्ति और वर्ष हो गया। इसके बाद में आपको बात करनी है मौसम विज्ञान। देखो, दूसरा टॉपिक अपना मौसम विज्ञान था। मौसम विज्ञान में राजस्थान के कृषि जलवायु खंड को आपको ध्यान से देखना है। 10 कृषि जलवायु खंड है, उन 10 कृषि जलवायु खंडों को आपको अच्छे से पढ़ना है। मौसम परीक्षण यंत्र, जैसे
कि आपको कौन सा है, ड्रोसोमीटर कौन सा है, क्या है, एनीमोमीटर क्या है, वो यंत्र याद करने। समोच्च रेखाएं, आइसोबार, आइसोथर्म, ये सब आपको नॉर्मल बुकों में या शिवालय क्लासेज के आप ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हो, या मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा इस पर। जैविक खेती में आपको ध्यान रखना 3 वैज्ञानिक। जैविक खेती, ये वैज्ञानिक बहुत बार आते हैं। जैविक खेती शब्द किसने दिया, जैविक खेती के पिता किसे कहते हैं, और शब्द का पिछली बार सुपरवाइजर ने पूछा, अब की बार पिता, या फिर आपको पूछ सकते हैं इसके वैज्ञानिक या संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो गाजियाबाद है। इसके बाद में आपके और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में आपको भू परिष्करण, नेक्स्ट अपना चैप्टर था, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा भू परिष्करण। आप जब भी चैप्टर पढ़े तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना, प्राथमिक व द्वितीयक भू परिष्करण की क्रियाएं व यंत्र। ध्यान रखे भू परिष्करण में ये जो टॉपिक बता रहा हूं आपको बस यहीं तक ही कवर करना है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो अभी से तैयारी करें उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं फिर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में भू परिष्करण शब्द जैसे एंग्लो सेक्शन है, इसके वैज्ञानिक 3 है। जीरो टिलेज किस किस प्रकार से वैज्ञानिक है वो ध्यान रखने हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। अब देखो सिंचाई के अंदर आपको ध्यान रखना है विभिन्न फसलों की जलमांग। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक आप किसी भी बुक में जाएं, बुक का नाम में नॉर्मली आप एनसीईआरटी देखें और या फिर अपने शिवालय क्लासेज के नोट्स वगैरह देखें, तो विभिन्न फसलों की जलमांग होगी। जलमापक की इकाइयाँ, जलमापक की इकाइयाँ मतलब यहाँ से 200%। और आप सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको पता है जलमापक की इकाइयों में मैं हर बार बोलता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बरोबर 1 हेक्टर में कितना वाटर होगा। इस प्रकार से यूनिटें वहाँ पूछी जाएगी। जल निकास, बस सिंचाई चैप्टर बड़ा है, इसमें आपको 4 ही टॉपिक दिया है। विभिन्न फसलों की जलमांग, जलमापक की इकाइयाँ, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था व विधि, जैसे फव्वारा विधि हो गया, ड्रिप विधि हो गया, जल निकास हो गया। अब सूक्ष्म खेती में आपको 2 ही टॉपिक पढ़ना है। खेती के प्रकार, खेती का प्रकार 3 प्रकार की होती है, जैसे कि ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, ये याद रखना। और या प्रतिवाष्पोत्सर्जित पदार्थ, रंध्र बंद करने वाले, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या कैसे पढ़ना है। रंध्र बंद करने वाले, उसके बाद में आपको परत बनाने वाले, परत बनाने के बारे में प्रतिवाष्पोत्सर्जित पदार्थ, इस प्रकार से। इसके बाद में खरपतवार। देखो खरपतवार बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैं आपको बताऊं 200% इसी पे। 200% का मतलब होता है वहां से 100% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। परजीविता के आधार पर, तो परजीविता के आधार पर आपको ध्यान रखना है इसमें जो क्लोज है इसको रट के जाना है। क्लोज में से एक क्वेश्चन आएगा, पूर्ण परजीवी कौन सा है, जड़ परजीवी कौन सा है, तना परजीवी कौन सा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सब जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन जाने के कोई चांस नहीं है। ये ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसमें परफेक्ट मास्टर हूं, मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूं, लेकिन अनुभव ये बोल रहा है कि जहां तक है और आज तक जो क्वेश्चन आया है वो इसी में आया है। आपकी तरह मैं भी इसी सब्जेक्ट का एक विद्यार्थी हूं। इसके बाद परजीविता के आधार पर क्लोज और खरपतवार का प्रवर्धन। प्रवर्धन में ध्यान दे, जैसे मोता का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा, तो प्रवर्धन से क्वेश्चन आ सकता है। या जीवन चक्कर के आधार पर, जीवन चक्कर के आधार पर जैसे कि 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ध्यान दे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा खरपतवार में से। या फिर बीज उत्पादन आपको थोड़ा देख लें, ये वो टॉपिक है जहां आपको पढ़ना है। खाद्यान्न फसलें, ये फसलों का मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और फसलें फिर भी पढ़े तो मक्का के 7 प्रकार होते हैं, जैसे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, इस प्रकार से वो याद रखे। धान की विभिन्न विधियां। और दलहनी फसलों में सभी में किस्म और बीज दर याद रखनी। दलहनी फसलों में आपको किस्म और बीज दर, रेशे वाले में ये परिचय है, फसलें में आपको लास्ट में पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपके लगभग क्वेश्चन कवर करते हैं। इससे बाद में आपको बात बताएं मृदा की। देखो मृदा विज्ञान में मैं जो बता रहा हूं आपको वही पढ़ना है। और मृदा विज्ञान में वापस बता रहा हूं, अभी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद ही डालूंगा। अगर आप रिक्वेस्ट है, अगर आप सपोर्ट करते हो तो ही मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, अन्यथा कोई इसका ये से। अब आपको कंटेंट चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अन्यथा कोई नेक्स्ट वीडियो आपको तभी अपलोड होगा। ये मैं वीडियो इसलिए बताया हूं क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत सारे मैसेज कर रहे थे सर शॉर्ट में कैसा पढ़ा जाए, किस तरह से अपन इसकी तैयारी किया जाए, तो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता दिया है मैंने। इसके बाद में आइए मृदा विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ 200% लिखा हुआ है। 200% में देखो फर्स्ट है समस्याग्रस्त मृदाएं। समस्याग्रस्त मृदाएं में सिर्फ एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, अम्लीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, लवणीय व क्षारीय मृदाएं, इनके सुधारक, जैसे अम्लीय में चूना डाल दिया, क्षारीय में आपने जिप्सम डाल दिया, और लवणीय मृदाएं होती है तो लीचिंग के द्वारा सुधारा जाता है, तो ये ध्यान रखना। पोषक तत्वों में देखो नॉर्मली पोषक तत्व पूछ सकता है, नाइट्रोजन के कार्य क्या है, फास्फोरस के कार्य क्या है, या फिर इंडिकेटर प्लांट पूछ सकता है, सूचक पौधे की नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है वो। और एक क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा एक तो
या पोरोसिटी रंध्रावकाश निकालने का क्वेश्चन 100% आएगा। या फिर भाई साहब पूछ सकता है आपको कि 200 केजी नाइट्रोजन देने के लिए कितना यूरिया, इसका भी मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा सभी चैनल पे। ये आपको आराम से अभी 3 महीने हैं, सब कुछ सिलेबस आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसका कमेंट्स करें, उसका समाधान करेंगे। मृदा जल 100%, और नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको मृदा जल का वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप उस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से सिर्फ आपको 5 मिनट में समझा दूंगा उसको कैसे क्या पढ़ना है। मृदा जल है, इस मृदा जल में आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ना है। और राजस्थान की मृदाएं 14 प्रकार का मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, उन मृदाओं को ध्यान रखे, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। मृदा अपर्दन में आपको 2 प्रकार का ध्यान रखना है, जल अपर्दन और वायु अपर्दन, इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आता है जीवाश्म खाद, हरी खाद ध्यान रखनी है, स्थूल खाद याद रखनी है, सांद्रित खाद याद रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीवाश्म खाद, हरी खाद में आपको डेचा और सनई, डेचा और सनई के बारे में ध्यान रखना है। इसकी सीड रेट कितनी है या कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ये सभी एनसीईआरटी के डाटा से मैं आपको सभी को वीडियो अपलोड कर दूंगा, और एनसीईआरटी के डाटा ही आपको याद रखना है। उर्वरक में आपको ध्यान रखना है सल्फर वाले उर्वरक, सल्फर वाले उर्वरक आपको ध्यान रखना है कि किस सल्फर में कितना पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सल्फर वाले कौन कौन से, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अमोनियम सल्फेट हो गया। उसके बाद में आपके एसएसपी में सल्फर कितना होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जिप्सम में सल्फर कितना होता है, ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको राइजोबियम की विभिन्न प्रजातियां, राइजोबियम की विभिन्न प्रजातियां जैसे कि राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम ट्राइफोलियम, ये सब आपको याद रखनी है। इसके बाद में रंध्रावकाश का एक सामान्य क्वेश्चन आएगा पोरोसिटी का, जो आप सभी को पता होगा, बहुत सारे 100 - BD/PD × 100, या आप 1 - भी ले सकते हो, 1 - BD/PD × 100, ये ध्यान रखें। और एक 200 केजी नाइट्रोजन या यूरिया किस प्रकार से निकाले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है। फिर वापस बताऊं, एक क्वेश्चन समस्याग्रस्त मृदाएं, सुधारक याद रखना, अम्लीय मृदा को किससे सुधारते हैं, चूना के द्वारा, क्षारीय को जिप्सम के द्वारा, लवणीय मृदा को लीचिंग के द्वारा सुधार सकते हो, खुरचना के द्वारा। पोषक तत्व में आपको सभी पोषक तत्व याद रखने हैं, किससे क्या न्यूट्रिएंट मिलता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। मृदा जल का अब नेक्स्ट वीडियो मृदा जल का आपके तीसरा अपलोड होगा। मुझे टाइम क्लासिक के ज़्यादा होने के कारण भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। नॉर्मल आपको जो स्टूडेंट न्यू है, जो अभी से तैयारी स्टार्ट किया है, उसके लिए वीडियो बहुत पावरफुल होगा। इसको शेयर कर दे, जितना ज़्यादा हो उसे शेयर किया जाए, तो उन लड़कों के पास जो अभी तक नहीं पहुंचा है, उनके पास ये पहुंचे। मैं एक बार फिर वापस से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी अपलोड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है, एक वीडियो टाइम बहुत निकालना पड़ता है, एक वीडियो भी टाइम बनाने के लिए। तो और ऐसा है नहीं कि नॉर्मल आकर आपको बता दिया जाए, हर चीज़ को बहुत शॉर्ट तरीके से, कैसे कैसे आपके पास शॉर्ट तरीके से शॉर्ट टाइम में अच्छा कंटेंट मिल जाए, इसके लिए आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बार बार आपको बोलूँगा नहीं कि ऐसे करें, मैं ना बोलूँगा। जो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ अपने लिए फायदेमंद है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मृदा जल आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें लगभग आपके हर क्वेश्चन जो आज तक आए उसका सब तरीके से बताऊंगा। और इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल